हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में कि आखिरकार एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। यह जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें एक वर्ड आया है एल्डोल। जो एल्डोल होता है एक प्रोडक्ट होता है जो किस रिएक्शन में बनता है। जो एल्डोल है ये एल्ड प्लस ऑल इन दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो एल्ड है इसका मतलब होता है एल्डिहाइड, जो ऑल है इसका मतलब होता है एल्कोहल। यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम एल्डोल बोल रहे हैं और एल्डोल में एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम यह देखते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। A reaction in which two or more molecules combine to form a larger molecule with the simultaneous loss of a small molecule such as water, HCl, methanol, etc. यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं तथा साथ ही साथ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, HCl तथा मेथनॉल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तथा छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर या HCl का लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो तो या एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, पर बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी हम एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ करते हैं उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तब रिएक्शन नहीं होगी। तो हम ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन यूज़ करते हैं जिसमें कि क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के संग जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन क्या एक हेलोजन ग्रुप है, इससे कार्बन आइटम जुड़ा हुआ है, ये इसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। एंड जो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं उसे हम बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप, और यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है CHO ग्रुप से, तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसी प्रकार हमने एसीटोन लिया है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे दोनों क्या है, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को हम बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। तथा इन कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनको हम बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोल। जब भी हम रिएक्टेंट के तौर पे एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं तब प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बनता है, या हम रिएक्टेंट के तौर पे जब कीटोन यूज़ करते हैं तब हमको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोल प्राप्त होता है। चलिए तो अब हम एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। When alpha hydrogen containing aldehyde or ketone reacts with each other in presence of dilute base, dilute NOH, KOH, 2 gives beta hydroxyaldehyde, aldol और beta hydroxy ketone यानी कीटोल called aldol condensation। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब हम एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल। इसी प्रकार जो कीटोन हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो तब कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोल देते हैं। आप यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन से मत करवा दीजिएगा। ये दोनों कौन से कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमको अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब दो कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तब हमको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। बस शर्त यह है कि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, और जो दोनों मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड या कीटोन की यूज़ करेंगे वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। अगर जब हम सेम मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यदि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे तब क्या होगा, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। चलिए तो अब हम रिएक्शन को देखते हैं। हमने एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए जिसमें कि क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हम इनकी रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं जो कि क्या है, बेस। जब दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं आपस में तब हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है जिसको कि हम एल्डोल कहते हैं। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमने एल्डिहाइड के लिए लिया एसिटाल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं CH3CHO। हमने इसके दो मॉलिक्यूल लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये है, सेकेंड मॉलिक्यूल ये है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, और यह कार्बन इस एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बन से जुड़े हुए हम हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यह कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इन हाइड्रोजन्स को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और हमको मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जिसको कि हम बोलते हैं एल्डोल।
जो यह एल्डोल है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इस कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप और इस कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप दोनों ही कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं और हमको मिलता है ब्यूटेनॉल, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको कि हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के संग जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, तो क्या इस कार्बन का हाइड्रोजन ग्रुप इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल दे सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। आपको एक रूल पढ़ा होगा जिसको कि हम बोलते हैं सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल के अनुसार उस एल्कीन का फॉर्मेशन अधिक मात्रा में होता है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। और ये 3 हाइड्रोजन कैसे हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और ये कौन सा ग्रुप है? अनसैचुरेटेड ग्रुप है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हमारा कार्बन, जिसको कि हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए को बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर यहाँ का हाइड्रोजन ग्रुप इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ता है, तब जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उसकी संख्या कम होती है। जैसे कि अगर ये वाला हाइड्रोजन यूज़ होता तो हमको प्रोडक्ट में मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ है हमारा कार्बन, जिसको कि हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की जो नंबर है वो है 2 और यहाँ पे 3। तो इस प्रकार जिस प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा ये ब्यूटेनॉल, ना कि यह है, और इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ब्यूटेनॉल। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ब्यूटेनॉल क्यों बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम संख्या में है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अधिक संख्या में, इसलिए प्रोडक्ट बन रहा है। जिस प्रकार एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको कि हम कीटोल भी कहते हैं। बट बेसिक रिक्वायरमेंट यही रहती है कि जिस प्रकार एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक उसी प्रकार कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, और जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम। ठीक इसी प्रकार हमने कीटोन के तौर पे लिया है प्रोपेनॉन, जिसको कि हम एसीटोन कहते हैं। हमने एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, पहला ये है, सेकंड ये है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। और कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है हमारा ये कार्बन, जिसको कि हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार ये कार्बन डायरेक्टली कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसको अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में ही 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंट में? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और हमको देते हैं कीटोल, जिसको कि हम बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेन 2 ऑन। जब हम 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेन 2 ऑन को गर्म करते हैं तब वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? निकलता है, और हमको मिलता है 4 मेथाइल पेंटेन 3 इन 2 ऑन प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे होता ये है कि जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जब हम इसको गर्म करते हैं तब ये इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम लेता है और दोनों कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं, और हमको मिलता है 4 मेथाइल पेंटेन 3 इन 2 ऑन, जिसको कि हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। वो क्या है? 4 मेथाइल पेंटेन 3 इन 2 ऑन। अब आपके मन में फिर यही ख्याल आ रहा होगा कि जिस प्रकार हमने यहाँ का हाइड्रोजन यूज़ किया है तो क्या यहाँ का भी कर सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमको ये मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप इस हाइड्रोजन से कंबाइन होता तो हमें प्रोडक्ट के रूप में कुछ इस प्रकार मिलता: CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O CH3। हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा जब यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा? इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के संग कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। आपने यहाँ देख रहे होंगे कि ये कौन सा ग्रुप है? अनसैचुरेटेड ग्रुप। और इस कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? ये हमारा वाला, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई एल्कीन बनाते हैं और उस एल्कीन के अल्फा कार्बन से जितने अधिक मात्रा में हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल होती है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर ज़्यादा है? इस वाले में। तो ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट भी बनेगा पर ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा।
और जो भी रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो इस प्रकार होगी और हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा 4 मेथाइल पेंटेन 3-ene-2-on, जिसको कि हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। चलिए तो अब हम एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को देख लेते हैं। जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कौन से मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को। आपको याद होगा कि हम एल्डोल कंडेंसेशन में कैटालिस्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस, और आपको यह तो पता ही होगा जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। तो इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज कर रहा है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिटाल्डिहाइड के हाइड्रोजन एटम पे अटैक कर रहा है। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, जिसको कि हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन में यूज़ किया था, CH3CHO। ये जो CH3CHO होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं, जिस कारण इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? एसिडिक हो जाते हैं। और आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? H+ आयंस को रिलीज करते हैं। तो यह क्या है? CHO ग्रुप है। यह कैसा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इससे यह कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये कार्बन हाइड्रोजन कैसे हो गया? मोर एसिडिक। इस कारण ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, और यहाँ पे कार्बेनियन आयन बन जाता है। यह जो कार्बेनियन आयन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है वो क्या कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है। यह जो हाइड्रोक्साइड आयंस है वो क्या कर रहे हैं? वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और एक कार्बेनियन बना रहे हैं। ये जो कार्बेनियन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब ये जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या होता है? जो कार्बेनियन आयन है एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। आप सभी यह तो जानते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम होता है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो कार्बेनियन यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पे क्या है? अटैक करता है और यह बनाता है। ये कार्बन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? हमने न्यूक्लियोफाइल लिया जो कि फर्स्ट स्टेप में बनाता है। यह एसिटाल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यह कार्बन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें होता ये है कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जो फर्स्ट स्टेप में हमको वाटर मॉलिक्यूल मिला है, इसको क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। यह नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्या बना रहा है? 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल, 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल, और प्लस हमें फिर से हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? कैटलिस्ट के रूप में यूज़ हो रहा था। तो हमने पहले में क्या किया था? हाइड्रोक्साइड आयन को यूज़ किया था और हमें लास्ट में हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया और हमको प्रोडक्ट के रूप में मिला 3-हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनॉल। ठीक इसी प्रकार कीटोन भी यह मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बस होता यह है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम CH3 ग्रुप या एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे और यह जो पूरी मैकेनिज्म होगी ठीक इसी प्रकार होगी। ठीक इसी के साथ जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।